Good morning, students. Today I am telling you how to write BioSketch. BioSketch is a part of writing section. Firstly, I will tell you about BioSketch. What is BioSketch? A biographical sketch or BioSketch is a very short description of one's life, works, achievements, qualities and his other specific personality traits. बायोग्राफिकल स्केच या बायोस्केच, हम बायोस्केच का नाम बायोग्राफिकल स्केच भी कह सकते हैं और बायोस्केच भी बोल सकते हैं। ये एक बहुत छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस होता है ऑफ वंस लाइफ, किसी के जीवन का। क्योंकि देखिए आदमी अपनी लाइफ में इतना समय स्पेंड करता है, इतने सारे अचीवमेंट करता है, तो हम पूरा विवरण नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन इवेंट्स होते हैं, हम इनके बारे में यहाँ पर केवल बात कर सकते हैं। उनका काम क्या था, अचीवमेंट्स उन्होंने क्या हासिल करे, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ थी, एंड इज अदर स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स, और कुछ उनकी स्पेशल क्वालिटीज़, यानी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो उन्हें दूसरे से स्पेशल बनाती है। इन सब बातों का हम बायोस्केच में जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरा देते हैं। इन रियलिटी, वास्तविकता में स्केच हाईलाइट्स ए मैन इन कंप्लीट पर्सपेक्टिव। स्केच जो होता है वो भी किसी मैन का या किसी वुमन, कोई भी हो, उनकी पूरा जो पर्सपेक्टिव है, यानी उनका पूरा जो दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण, उनका नज़रिया, उसको हाईलाइट करता है। वाइल राइटिंग ए बायोस्केच, बायोस्केच लिखते समय वी मस्ट कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स, हमको दिमाग में इन पॉइंट्स को रखना होता है। जैसे बर्थ, कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ। पेरेंटेज, पेरेंटेज मतलब उनके फादर मदर कौन थे, उनका नाम क्या था, एंड इज फैमिली बैकग्राउंड, और उसके बाद उनके परिवार का बैकग्राउंड कैसे था, यानी रिच फैमिली से थे, पुअर फैमिली से थे, एजुकेटेड थे, अनएजुकेटेड थे, उन सब के बारे में यहाँ पर हमें पॉइंट्स देने होते हैं। ऐसी एजुकेशन, उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली, कितनी मतलब पढ़े हुए हैं, इन सब बातों का भी यहाँ बायोस्केच में हमें डिस्क्रिप्शन देना होता है। इसके साथ जो अचीवमेंट्स एंड स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जो अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल करे उन सब के बारे में, और जो स्पेसिफिक क्वालिटी होती है जो दूसरे से उन्हें अलग शो करती है, उन सब के बारे में हमें यहाँ लिखना होता है। और साथ में ऑनर्स एंड अदर क्वालिटीज़, यानी उनको क्या क्या सम्मान दिए गए, क्या क्या अवार्ड उनको दिए गए, इन सब के बारे में भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। ऐसे ही कुछ स्पेशल क्वेट्स इफ़ एनी, अगर मान लीजिए किसी ने पर्सन ने कोई स्पेशल बात कही हो, कोई थॉट हो उनका, तो हमें वो भी यहाँ पर लिखना पड़ता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये उनका स्पेशल क्वेट्स था। जब अगर हम सुभाष चंद्र बोस का बायोस्केच लिखेंगे तो उसमें इस पॉइंट को मेंशन जरूर करेंगे, और अगर किसी का स्पेशल क्वेट्स नहीं है तो हम वो मेंशन नहीं करेंगे। सम रूल्स फॉर राइटिंग ए बायोस्केच, यहाँ कुछ रूल्स हैं जो हम बायोस्केच के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट रूल, इट शुड बी रिटेन इन थर्ड पर्सन। हमेशा यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं, भाई हम अपने बारे में तो बात कर नहीं रहे हैं बायोस्केच में, तो हम यहाँ पर थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर यानी ही, शी, इट, दे, जो प्रोनाउन वर्ड्स हैं थर्ड पर्सन के, उनका यूज़ करते हैं। आई, वी और यू इनका यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही सेकंड रूल है, इट शुड आउटलाइन इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ पर्सनल लाइफ। यहाँ पर हमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अवसर होते हैं किसी के जीवन के बारे में, उन्हें ज़रूर हाईलाइटेड करना होता है। ऐसे ही थर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग स्पेशल रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशंस भी मेंशन, जो अवार्ड उनको मिले, जो उनकी पहचान बनी समाज में, उनके बारे में भी यहाँ मेंशन करना पड़ता है। जैसे हमने किसी को, जैसे महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा गया, तो ये रिकॉग्निशन थी उनकी, यानी पहचान थी उनकी कि फादर ऑफ नेशन। बापू, ये सब उनकी रिकॉग्निशन थी। ऐसी अदर पर्सनैलिटीज़ की सबकी अलग अलग होती हैं, तो अगर है तो आप यहाँ पर उसको भी मेंशन करेंगे। ऐसे ही एम्फेसिंग और पोर्ट्रेइंग ए पर्सन्स इन एन एडमायरेबल मैनर, और यहाँ पर हम जिस किसी का भी विवरण दे रहे हैं उनको पूरे तारीफ एडमायरेबल मैनर से, यानी तारीफ़ व्यवहार से करना चाहिए उनका, जो हम स्केच हम लिखते हैं किसी भी पर्सन का। यहाँ पर
मैंने एक सैंपल लिया है बायो स्केच में, जब आप देखें कि हमने उसमें कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ करे हैं और कैसे उसको लिखा। वंस मदर इज़ ऑलवेज वन ऑफ द मोस्ट लवली डियर एंड अफेक्शनेट लेडी ऑन दिस अर्थ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी के लिए भी मदर जो होती हैं वो हमेशा सबसे प्यारी, प्रिय या प्रभावशाली ऐसी लेडी होती हैं इस अर्थ पर। ठीक, तो शॉर्ट बायो स्केच लिखना है 80 वर्ड्स में पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। देखिए एक सबसे बड़ी बात होती है बायो स्केच में, हम अपनी मदर के बारे में तो सारी बात जानते हैं, उनके फादर का नेम, मदर का नेम, कहाँ तक एजुकेटेड हैं वो, और एज क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, हर चीज़ जानते हैं। लेकिन हम जब थर्ड पर्सन के बारे में, जब किसी अदर पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हम नहीं जानते हैं, तो हम उनके बारे में कैसे लिख सकते हैं। तो इसलिए बायो स्केच में एक फ़ायदा हमें ये मिलता है कि यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपको पहले हेडिंग में दे दिए जाते हैं, फिर उसके बाद हम उन हेडिंग्स का यूज़ करके, उन पॉइंट्स का यूज़ करके सेंटेंसेस अपने आप कंस्ट्रक्ट करते हैं और पूरा बायो स्केच लिख देते हैं। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमने पॉइंट्स दिए हैं, नेम, एज और हाइट, यानी उनका नेम क्या है, उनकी एज कितनी है, उनकी हाइट कितनी है, ये सब हमें मेंशन करना है। ऐसे ही उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, एजुकेशन डेडिकेशंस, हर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, केयर फॉर और ए मर्सीफुल एंजल या प्रे फॉर हर लॉन्ग लाइफ। तो ये सब थे हमारी खुद के मदर के बारे में। तो इसलिए हम यहाँ पर पूरा विवरण उनका नहीं दिया कि उन्होंने एजुकेशन कहाँ से ली, उनके फादर मदर का नाम क्या था, क्योंकि हमें पता था, इसलिए हमने यहाँ पर पूरा नहीं दिया। लेकिन वो पॉइंट दे दिए कि जिनकी हेल्प लेकर आपको बायो स्केच लिखना है, यानी इनके ऊपर सेंटेंसेस आपको मेंशन करने हैं। देखिए ये है माई मदर, ये मैंने मदर के लिए बायो स्केच लिखा। गॉड हैज शोड हिज अटमोस्ट बैनिंग ओवर ऑल लिविंग थिंग्स थ्रू 3 डेडिकेटेड मदर्स, नेमली अर्थ, काउ एंड मदर। हम कहते हैं मदर को हमने 3 नाम दिए, एक अर्थ को, काउ को और एक मदर हमारी जो होती है। तो ये सबसे एक गॉड का एक कहते हैं कि अटमोस्ट यानी मोस्ट पावरफुल जो टूल्स हैं हमारे लिए, यानी कहते हैं कि ईश्वर हर जगह नहीं जा सकते, तो इसलिए उन्होंने हमको मदर को हमारे पास इसीलिए भेजा। तो ये हमने सेंटेंस से स्टार्ट किया। फिर माई मदर इज़ ए लिविंग एग्जाम्पल ऑफ वेरिड क्वालिटीज़, मेरी मदर बहुत मतलब एक लिविंग एग्जाम्पल है डिफरेंट क्वालिटीज़ की, विच हैव रेज्ड हर अबव एवरीथिंग, जो अपने आप को मतलब हर कुछ करती हैं अपने आप को आगे रखने के लिए। माई मदर मिसिज राम मूर्ति देवी, तो यहाँ उनका नाम आ गया है, लेडी ऑफ 45 ईयर्स, जो 45 ईयर्स की हैं, बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, डेडिकेटेड एंड अफेक्शनेट पेरेंट्स, जो बिलोंग करती हैं शिक्षित परिवार से, ऐसे परिवार से जो हमेशा डेडिकेटेड रहता था अपने काम को लेकर, और साथ में उनके पेरेंट्स भी बहुत अफेक्शनेट हैं, यानी प्रभावशाली हैं, लोगों को अपनी बातों से, अपने काम से प्रभावित करते थे। बीइंग ए लेडी ऑफ मीडियम हाइट, तो उनकी हाइट के बारे में जिक्र आ गया कि मीडियम है, ना ज़्यादा कम है, ना ज़्यादा है ना कम है। रीजनेबल वेट है उनका, एंड ए वेल मोल्डेड फिजिक्स है, यानी सुंदर दिखती हैं। शी मैनेजेस द हाउस होल्ड ड्यूटीज़ एंड अदर अफेयर्स विद अटमोस्ट डेक्शनिटी, यानी वो सारे घर के जो काम हैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मेहनत के साथ उनको पूरा करती हैं। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोज़ टू द टेम्पल, तो ये उनकी डेली हैबिट के बारे में कि वो रोज़ाना सुबह जल्दी उठती हैं और मंदिर भी जाती हैं। इन द वे, रास्ते में, शी फीड्स द काउ, वो गायों को कुछ खाना वाना खिलाती हैं। डॉग्स, मंकीज़, बर्ड्स एंड साथ में काउ को, डॉग को, मंकी, बर्ड्स और आंट, इन सबको कुछ ना कुछ खिलाती हैं। देन शी डिस्ट्रीब्यूट्स फ्री मेडिसिन टू द नीडी, उसके बाद ज़रूरतमंद लोगों को वो दवा भी बांटती हैं। इन द इवनिंग, शाम को, सी टीचेस द अनएजुकेटेड एंड डिलीवर्स रिलीजियस सरमन, वो अनएजुकेटेड पर्सनस को पढ़ाती भी हैं और धार्मिक प्रवचन भी देती हैं। शी इज़ ऑलवेज हैप्पी इन द कंपनी ऑफ हर हस्बैंड, चिल्ड्रन एंड अदर्स, वे हमेशा अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की या दूसरे पर्सनस की भी उसमें कंपनी में अपने आप को अच्छा महसूस करती हैं, यानी खुश रहती हैं। शी इज़ ए मर्सीफुल एंजल, मतलब वो एक ऐसी देवी शक्ति हैं जो मतलब लोगों पे दया करती हैं। मे शी विल बिलोंग टू सर्व द ह्यूमनिटी, उम्मीद करते हैं कि वो ईश्वर उनको दीर्घायु करें, ये हमारा प्रे है ईश्वर से उनके लिए कि जो वो मानवता, जो इंसानियत वो दिखाती हैं औरों के साथ में, तो वो लगातार और आगे भी वो ऐसे ही करते रहें। तो ये था एक हमारा बायो स्केच। अगर आपको किसी अदर पर्सन का बायो स्केच भी लिखना होता है तो वो उसके लिए सारे पॉइंट्स आपको दे दिए जाते हैं, तो आपको तो केवल कंस्ट्रक्शन करना होता है सेंटेंसेस का, और उसके बाद ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है हमारा। और ध्यान रखें कि बायो स्केच हमेशा जो एक
जैसे कोई नॉर्मल पर्सन होते हैं और एक होते हैं स्पेशल पर्सन। तो ये स्पेशल के लिए लिखा जाता है। मैंने मदर के लिए लिखा क्योंकि मदर भी हमारे लिए एज ए चाइल्ड हमारे लिए स्पेशल होती हैं, इसलिए मैंने मदर का बाय स्केच एग्जाम्पल में लिया। आप कोई और भी बाय स्केच होता है, फादर के ऊपर भी बाय स्केच लिख सकते हैं, और भी अदर जो अभी मैंने कहा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या फिर और भी कोई हो सकते हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सचिन रमेश तेंदुलकर, और भी बहुत सारे हैं। तो आप उनके ऊपर भी बाय स्केच लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे। लेकिन जो जो मैंने रूल्स आपको बताए आप उनका यूज़ करें। थैंक यू।